प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि बिहार में चल रहे भूमि सर्वे के कार्य में किसी भी तरह के हमें अगर आपत्ति है और उसको आपत्ति को हमें नियमानुसार दर्ज करना है तो वह कैसे दर्ज करेंगे, कब हमें दर्ज करना चाहिए, अगर हम समय से दर्ज नहीं करते हैं तो किस तरह की कठिनाइयों का सामना हमें भविष्य में करना पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे। तो आइए हम इसे समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में चल रहे भूमि सर्वे के कार्य के अंतर्गत कई सारे रैयतों को कई सारे बिंदुओं पर आपत्ति है और उन बिंदुओं पर आपत्ति है तो इसका उचित समय क्या होगा कि आप उस पर आपत्ति दर्ज करें। किन किन समयों पर आप आपत्ति दर्ज करेंगे तो वह पूरी तरीके से नियम के अनुकूल होगा और उसका आपका निस्तारण आपको मिलना ही है। तो आपत्ति दर्ज करने का जो समय सबसे पहला है वह किस्तवार के बाद खानापुरी का जब कार्य संपन्न हो जाएगा और खानापुरी का पर्चा जब आपको मिलेगा तो प्रपत्र 8 की मदद से आप कानूनगो के पास, अपने संबंधित कानूनगो के पास आप इसकी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि अमुक बिंदुओं पर हमें आपत्ति है और इस पर आपत्ति दर्ज करने के बाद आपकी सुनवाई सुनिश्चित होगी। इसके बाद आपत्ति दर्ज करने के बाद का जो समय आता है वह प्रारूप अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के बाद आता है। प्रारूप अधिकार अभिलेख यानी कच्चा खतियान का जब प्रकाशन होता है तो उसके प्रकाशन के बाद भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए प्रपत्र 14 की मदद से आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। प्रपत्र 14 की मदद से आप अपने शिविर प्रभारी पदाधिकारी के पास आपत्ति दर्ज करेंगे और इस आपत्ति का भी निराकरण करना ही होगा। तत्पश्चात अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के बाद आप आपत्ति दर्ज करते हैं। इसके लिए प्रपत्र 21 का आप चयन करते हैं और 21 में दिए गए प्रारूप के आधार पर आप अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं। इस आपत्ति के दर्ज होने के बाद जो जिला के सक्षम पदाधिकारी होंगे उन आपत्तियों का निराकरण करेंगे और जो भी उसका समाधान होगा आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये आपत्ति दर्ज करने के 3 मुख्य चरण है और इन चरणों में आप आपत्ति दर्ज करेंगे जो कि फॉर्म हमने बता दिया। प्रपत्र 8, प्रपत्र 14 और प्रपत्र 21 की मदद से आप आपत्ति दर्ज करेंगे। इस प्रकार से माना कि आप आपत्ति दर्ज करने से चूक आपकी हो गई और किसी तरह की कोई अगर आपके द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं की गई और इस सर्वे के कार्य से आप असहमत भी हैं तो ऐसी स्थिति में आपको फिर न्यायालय का शरण लेना पड़ेगा और व्यवहार न्यायालय आपको जाना पड़ सकता है। तो आपको व्यवहार न्यायालय नहीं जाना पड़े इसके लिए आवश्यक है कि आप इन चरणों में पूरी तरीके से सतर्क रहें और इस प्रपत्र के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज निश्चित रूप से करें। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई दुविधा अगर आपके दिमाग में हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपने अभी तक कीमती समय मेरे वीडियो पर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।